नमस्कार। अगर जिंदगी की खूबसूरत चीजों पर ध्यान दिया जाए तो हम समझ पाते हैं कि जिंदगी कितनी सिंपल, कितनी खूबसूरत है। क्योंकि आजकल हम सब घरों में हैं, करने को बहुत ज्यादा चीजें हैं नहीं, तो हमने अपनी तमाम जो जरूरतें थी उनको कम करते करते अपनी जिंदगी को बेहद सिंपल बना लिया है। और वाकई ये सिंपल जिंदगी, ये साधारण जिंदगी भी अच्छी लगने लगी है। तो घरों में रहिए, महफूज रहिए। आपके दिन को बेहतर बनाने के लिए आपके साथ आज भी जुड़ रहे हैं ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी। सर, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु जब साथ आ ही चुके हैं तो क्यों ना अब इस साथ को आगे बढ़ा लिया जाए, पंचांग जान लिया जाए, फिर ये भी जानते हैं कि आपका और हमारा आज का दिन कैसा होगा। आज 29 अप्रैल 2020 है और बुधवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2077 है और शक संवत 1942। वैशाख मास चल रहा है और शुक्ल पक्ष। षष्ठी तिथि है दोपहर 3:12 तक और उसके बाद सप्तमी तिथि। पुनर्वसु नक्षत्र है देर रात 2:02 तक और उसके बाद पुष्य नक्षत्र। चंद्रमा चल रहे हैं मिथुन राशि में और चंद्रमा कर्क राशि में प्रवेश करेंगे शाम 7:58 तक। ये तो बात होगी पंचांग की, अब बात होनी चाहिए हमारी और आपकी। तो दिन कैसा है? अपने घरों में हम बैठे हुए हैं अपने दिन को समझने के लिए और दिन को जीने के लिए। देखिए, वक्त ने बहुत कुछ बदल जरूर दिया, लेकिन इस बदले हुए हालात में भी हमें तो अपने हर पल को खूबसूरत बनाना ही है। कुछ करना भी है और कुछ नहीं भी करना है। तो ज्योतिष गुरु मेष और वृषभ के लिए सबसे पहले। मेष राशि वालों की कामकाज की स्थिति ठीक होने के बावजूद आपके मन में बहुत सारी घुटन, क्योंकि आपको लग रहा है कि जो भी नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई हो नहीं पाएगी। पर ऐसे किसी भी दौर में अपने नजरिए को आशावादी बनाए रखने की जरूरत पड़ती है। आपको भी अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना होगा और काम और कारोबार के प्रति अपनी उम्मीद जगाए रखनी होगी। क्या करना चाहिए समझ? कुछ नया सीखने का जो भी मौका मिले उसमें अपना ध्यान लगा लें और जो भी करें उसमें फिर नियमित हो जाएं। हर रोज एक एक कदम आगे बढ़ाना इस समय की प्राथमिकता होनी चाहिए। ऐसा करने से ही आपके मन की घबराहट दूर हो पाएगी। क्या ना करें इस समय? अपने विचारों को बहुत ज्यादा प्रबल बना के अपने लिए गलतफहमियां ना उत्पन्न करते चले जाएं। रिश्तों में कमियां ढूंढ के तकरार की स्थिति पैदा करते चले जाना कभी भी ठीक नहीं होता। वृषभ राशि वाले ये समझ लें कि अगर आर्थिक स्थिति मध्यम हो रही है तो इसका एक दूसरा पहलू भी है कि आपकी मुश्किलें भी थमी हुई। हर कमी के पीछे भी कोई ना कोई ऐसी अच्छाई हो सकती है जो आपको इस समय की मुश्किलों से संभाले रखे। इसलिए पैसे के लेन देन से जुड़े दबाव फिलहाल हमें हुए। क्या करना चाहिए समझ? रिश्तों को संभाले रखना है तो किसी भी तरह की बहस में पड़ने से बचना होगा, क्योंकि बहस में पड़ने से रिश्ते भी बिखरते चले जाएंगे और आपकी बचत पे भी बुरा असर आता चला जाएगा। इसलिए रिश्तों के प्रति संयम बनाए रखना बहुत जरूरी हो जाएगा। क्या ना करें इस समय? खर्चों से जुड़ी कोई ऐसी योजना न बनाएं जिसका बुरा असर बहुत दूर तक पड़ रहा हो और कामकाज की स्थिति पे भी खतरा मंडरा रहा हो सकता है दूर स्थान के कोई विकल्प आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं, पर इस समय किसी ऐसे विचार को बढ़ावा देना ठीक नहीं। होता है कभी कभी कि दूर की कोई बात हमें बहुत लुभाती है, अपनी ओर खींचती है, लेकिन इस समय हमें ये नहीं करना है। फिलहाल हमें सवाल लेना है ज्योतिष गुरु, और हमारे सामने जिनका सवाल आया है उनका नाम है राजेश कुमार। डेट ऑफ बर्थ है 27 जनवरी 1998। जन्म स्थान है सुमेरपुर पाली, राजस्थान। समय है सुबह का 9 बजे। अपना बिजनेस करना चाहते हैं सर, तो आपसे जानना ये चाहते हैं कि कौन सा बिजनेस इन्हें सूट करेगा और कब उसे शुरू कर सकते हैं। राजेश, आपकी कुंडली है जी कुंभ लगन की और धनु राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी राहु की और अंतरदशा भी चल रही है राहु की दिसंबर 2022 में। बिजनेस करना चाहते हैं पर अभी ऐसा कोई अच्छा समय बना हुआ नहीं है कि आप उस रास्ते पर चल सकें, क्योंकि उस रास्ते पर चलने से भी उस तरह की सफलता नहीं मिल पाएगी जैसे कि आप उम्मीद लगा रहे हैं। इसलिए बेहतर यह होगा कि आप खुद को भविष्य के लिए तैयार करें, अपने कैरियर को बनाने के लिए। अगर पढ़ाई के माध्यम से करना है या किसी भी रूप से भी करना है तो उस तैयारी को मजबूत कर लें, ताकि आगे चलकर जनवरी फरवरी 2023 से आपका अच्छा सा कैरियर बन जाए। तो जनवरी फरवरी 2023 से आपका करियर बन सकता है, यानी आपकी कुंडली समय आपको ये इशारा कर रहा है कि अपनी पढ़ाई लिखाई को थोड़ा बेहतर करिए और नौकरी की दिशा में प्रयास करिए ताकि आपका करियर बने। तो बिजनेस का ख्याल मन से निकालकर नौकरी की दिशा में आगे बढ़िए, क्योंकि अच्छा समय आ रहा है आपके लिए। ज्योतिष गुरु, अब मिथुन और कर्क राशि, इनके लिए कैसा समय आप आज का देख रहे हैं? देखिए, जैसा आपने शुरू में बताया कि लोग घरों में हैं, काम रुका हुआ है, तो लोगों को लग रहा है कि बहुत नुकसान हो रहा है, आगे ये नुकसान पूरा होगा नहीं होगा, तो बहुत सारी दुविधा लोगों के मनों में। तो इनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप?
मिथुन राशि वालों की कामकाज की स्थिति कुछ मध्यम होती चली जा रही है, इसलिए आपको अपनी चुनौतियां बहुत बड़ी लगनी शुरू हो गई हैं। आपको लग रहा है कि हर कदम पर कोई ना कोई ऐसी रुकावट है जिसे पार पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। क्या करना चाहिए सर? अपनी मेहनत को आधार बना लें और घर परिवार में अपनों को समझने की कोशिश कर लें। थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा, पर हालात संभलते चले जाएंगे। जैसे ही आर्थिक स्थिति संभलेगी, जो बहुत जल्द संभलेगी, तो बहुत सारी चीजों को संभालना भी आसान हो जाएगा। क्या न करें इस समय? अपनों के करीब जाने की किसी भी तरह की यात्रा की योजना इस समय बिल्कुल ना बनाएं, क्योंकि ऐसा करना फिलहाल संभव नहीं होगा और अपने मन को उचाट करने से भी किसी समस्या का समाधान होने वाला नहीं। इसलिए लगातार ऐसे विचार न बनाते चले जाएं जो आपके असंतोष को बढ़ा दें। कर्क राशि वाले ही समझ लें कि आपके आसपास के लोगों के विचार बहुत सख्त हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपका मन परेशान होता चला जा रहा है। ये स्थिति ऐसी है जिसमें आपको लोगों की बात सुननी भी होगी और अपने विचारों को उसी रूप से ढालना भी होगा। कई बार परिस्थितियों से हाथ मिलाने से फायदा भी होता है, इसलिए खुद को दुखी करते चले जाना भी ठीक नहीं। क्या करना चाहिए समय? अपने काम और कारोबार को फिर से बहाल करने के लिए आपको अपनी घबराहट को हटाना पड़ेगा और नई प्रेरणा के साथ फिर से जुड़ जाने की जरूरत पड़ेगी। हो सकता है आपको फिर से थोड़ा सा निवेश करना पड़े, पर किसी भी स्थिति को सुधारने के लिए वो भी बहुत जरूरी होगा। क्या न करें इस समय? किसी ऐसे परिवर्तन का विचार न बनाएं जिसे फिलहाल टाला जा सकता है। इसलिए जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम न उठाएं जो आपकी मुश्किलों का कारण बनता चले। तो जल्दबाजी में ऐसा कोई कदम आपको नहीं उठाना है जो आगे चलकर आपके लिए किसी मुश्किल को जन्म दे दे। संभलना है, अपने आप को संभालना है। ज्योतिष गुरु अब सिंह और कन्या, इन्हें किस तरह से खुद को संभालना है, क्या करना है, कैसे करना है और सोच को कैसा रखना है। सिंह राशि वाले ही समझ लें कि अगर छोटी छोटी मुश्किलें भी लंबी चलती चली जाएं, तो वो भी बड़ी समस्या का कारण बन जाती हैं। आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। आपका भरोसा तो जगा हुआ है और परिस्थितियां परेशान करती चली जा रही हैं, इसलिए लंबी लड़ाई जिस ओर ध्यान देने की जरूरत। क्या करना चाहिए समय? आपके सामने कई तरह के ऐसे विकल्प हैं जिसमें पैसे से जुड़ी योजना ध्यानपूर्वक बनानी होगी, पर हो सकता है उसमें भी कोई छुपा हुआ विचारों का मतभेद हो जिस ओर पहले से नजर रखनी होगी। जो लोग पहले से आपके खिलाफ हैं, बहुत जल्द वो भी आपकी बात को समझना शुरू कर दें। क्या न करें इस समय? पैसे से जुड़े फैसलों में किसी भ्रम में पड़ना ठीक है। अगर कोई निवेश करना चाह रहे हैं तो उस फैसले को पूरी तरह से समझने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बात समझे बिना अपने पैसे को कहीं लगाना ठीक नहीं होगा। कन्या राशि वालों की रिश्तों की स्थिति मध्यम हो रही है, जिसका बुरा असर चुनौतियों के रूप में किसी प्यार के रिश्ते पर भी पड़ सकता है। और बहुत कुछ ऐसा है जिसे संभालने में आपकी ओर से भी कमियां ही नजर आ रही। किसी नुकसान भरे दौर में कोई बड़ा कदम उठाना वैसे भी ठीक नहीं होता। क्या करना चाहिए समय? कोई बड़ी समस्या या किसी भी तरह का नुकसान आपको लोगों से दूर कर सकता है और आप लोगों को समझाने के बजाय उन्हीं में गलतियां निकालते चले जा रहे हैं। इस चीज से बात बिगड़ सकती है। लोगों की गलतियों को देखने के बजाय अपनी कमियों की ओर देखना भी बहुत जरूरी हो जाता है। क्या न करें इस समय? कामकाज की स्थिति ऐसी है जिसमें पैसा लगता चला जाए और आपकी मुश्किलें बढ़ती चली जाएं, पर किसी भी परेशानी से घबरा जाना ठीक नहीं। धीरे धीरे ही हालात आपकी पकड़ में आएंगे, ऐसा ही कहते हैं आपके साथ। तो धीरे धीरे हालात आपकी पकड़ में जरूर आ जाएंगे। घबराने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा टैक्टफुली हैंडल करना है आपको इस समय सिचुएशन को। आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे ज्योतिष गुरु अब सवाल का। तो सवाल हमारे सामने आ रहा है नीरज कुमार का। डेट ऑफ बर्थ है 27/9/1987, दिल्ली में जन्म हुआ है 10:10। पहला सवाल इनका यह है कि शादी कब तक होगी, और दूसरा कि अपना घर कब तक बन पाएगा, और बिजनेस करना इनके लिए बेहतर है या नौकरी की दिशा में प्रयास करना। नीरज, आपकी कुंडली है जी वृषभ लगन की और वृश्चिक राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी बुध की, और अंतर्दशा चल रही है शनि की मार्च 2021 तक, और उसके बाद आपको केतु की महादशा मिलेगी अगले 7 वर्ष के। कब तक शादी होगी, ये मुख्य सवाल आपने पूछा है। जून जुलाई 2021 में आपकी शादी हो सकती है, और देरी से बचने के लिए उस समय का फायदा भी उठाया जा सकता है। जहां तक मकान कब बनेगा इसकी बात है, तो वो भी समय के साथ बन जाएगा। पहले अच्छे से अपना कैरियर बनाइए और उसके लिए बिजनेस के विचार को छोड़ के किसी जॉब की तरफ बढ़ने का सोचें, ताकि एक स्टेबल कैरियर आपके लिए बन जाए, क्योंकि आपकी कुंडली कुछ ऐसा ही इशारा करती है।
तो जून जुलाई 2021 में शादी के लिए अच्छा समय दिखाई दे रहा है और ज्योतिष गुरु ने बताया कि घर भी समय के साथ आपका जरूर हो जाएगा। अभी आपको ये करना है कि बिजनेस का ख्याल मन से निकालना है, नौकरी की दिशा में प्रयास करना है। प्रयास शुरू होता है पढ़ाई से, तैयारी से, तो तैयारी शुरू कर दीजिए। नौकरी से ही आपका बेहतर भविष्य बनता दिखाई दे रहा है। ज्योतिष गुरु आगे बढ़ते हैं और तुला और वृश्चिक राशि, अब इनके लिए आपसे समझना चाहेंगे कि कैसा है इनके लिए दिन और कौन कौन सी ऐसी दुविधा है जिसका इनको सामना करना है और कैसे करना है। तुला राशि वालों को अपनी कोशिशों को मजबूत करना ही पड़ेगा और हर चीज को दूर तक समझने की कोशिश तो करनी ही पड़ेगी, तभी जाके आप अपने रास्ते को फिर से सुखद बना पाएंगे। क्या करना चाहिए समझ। आर्थिक स्थिति संभल रही है, पर रोजमर्रा के खर्चों को बढ़ाते चले जाने से बचना होगा। हालात सबके लिए एक जैसे हैं, पर हालात से घबरा जाने से बचने की जरूरत पड़ेगी आपको। क्या ना करें इस समय। लोगों की वजह से कोई नुकसान हो जाए तो वो आपके हाथ में नहीं, पर अपनी कोशिशों को कम करके जो नुकसान हो जाए तो उसमें आपकी बहुत बड़ी गलती है। नुकसान के प्रति लापरवाह होते चले जाना वैसे भी ठीक नहीं हो। वृश्चिक राशि वाले समझ लें कि कोई प्यार का रिश्ता ऐसा रहा है जिसमें किसी ने आपसे बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाई, क्योंकि आपकी स्थिति हालात की वजह से कमजोर पड़ रही है, इसलिए वो रिश्ता भी बिखरता हुआ नजर आ रहा है। इस बात की अच्छाई को भी समझें। अगर कोई रिश्ता किसी के स्वार्थ पर टिका हुआ हो तो उसे बहुत दूर तक ले जाना मुश्किल ही होता। क्या करना चाहिए इस समय। कामकाज की स्थिति ठीक है, पर लाभ के रूप में जो पैसा आ रहा है वो साथ ही साथ लगता भी चला जा रहा है। काम ठीक होने के बावजूद ये समय आपके लिए कई तरह के दबाव दिखा रहा है, जिन्हें संभालना तो देखिए पड़ेगा ही, उसके बिना कोई चारा नहीं। और अपने मन में बहुत सारा धैर्य बनाए रखने की भी जरूरत पड़ेगी। क्या न करें समझ। रोजमर्रा की चुनौतियों की वजह से घबरा जाना ठीक नहीं। उस घबराहट के तहत किसी से उलझते चले जाने से भी बचने की जरूरत। अपनी मानसिकता को ऐसा न बनाए कि आपको हर चीज बुरी लगनी शुरू हो। तो कई बार हम घबराहट में अपनी घबराहट को छुपाने के लिए दूसरों से उलझने की गलती कर बैठते हैं, वो आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो ये तो बात हुई तुला और वृश्चिक की। अब धनु और मकर, अब आपके लिए देख लेते हैं दिन कैसा है और ज्योतिष गुरु इनके लिए दिन दिखाई कैसा दे रहा है। कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जहां पर इनको ध्यान देने की जरूरत है और कैसे खुद को संभालना है। धनु राशि वाले समझ लें कि हालात ने आपकी समृद्धि को बढ़ाया है, पर इस समय अपनी सूझबूझ को बनाए रखने की जरूरत है ताकि आपकी समृद्धि पर कोई बुरा असर ना आए। लोगों के बनते बिगड़ते विचारों को भी समझना होगा और अपने अंदर भी कई तरह के सकारात्मक परिवर्तन लाने होंगे। क्या करना चाहिए इस समय। कोई प्यार का रिश्ता आपके जहन पर छाया हुआ। आप अपने जीवन साथी के लिए भी और अपने बड़े बुजुर्गों के लिए भी बहुत कुछ सोच रहे हैं और उनका ख्याल रखना चाह रहे हैं। कई तरह के फैसलों को अपने हाथ में ले लेने की जरूरत है। क्या ना करें इस समय। लोगों के विचारों को गलत ठहराने की कोशिश ना करें, पर अपने अंदर भी कोई ऐसा एक तरफा विचार ना बनाएं जो आपके लिए बहस की स्थिति बनाता चला जाए। अपने कामकाज से जुड़ी अच्छाई को समझेंगे तो आपसे किसी भी तरह की गलती नहीं होगी। मकर राशि वाले समझ लें कि अगर अपनी कोशिशें कमजोर होंगी तो लोग आपका कोई गलत फायदा उठाना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से किसी न किसी तरह की नुकसान की स्थिति बनी रहेगी। पीठ पीछे क्या हो रहा है इस ओर तो ध्यान देना ही पड़ेगा, ताकि घर परिवार की ओर भी एक नजर रखी जा सके। क्या करना चाहिए समय। रिश्तों को संभाले रखने के लिए आपका भरोसा भरपूर है, और उस भरोसे के बावजूद चुनौतियां भी बहुत सारी। कई लोग आपके इसलिए खिलाफ हैं क्योंकि आप अपनी बात उन पे थोपना चाह रहे हैं। क्या ना करें इस समय। जिंदगी में कई ऐसी बातें होती हैं जिन्हें कबूल कर लेना ही बेहतर है, इसलिए हर बात को लेके दुखी भी ना होते चले जाएं। अपने हालात को संभाले रखना है तो अपने धैर्य को किसी भी वजह से कम ना होने दें। और वाकई इस समय धैर्य ही सबसे बड़ी ताकत है। बहुत कुछ बदला है हम सबकी जिंदगियों में, और इस बदलाव के दौर में चूंकि हम घरों पर हैं तो बहुत सारी चीजें हमें परेशान कर रही हैं। धीरज रखिए, ये वक्त जरूर बीत जाएगा, लेकिन अभी अपना ख्याल रखना है अपने घरों के अंदर आपको। ज्योतिष गुरु कुंभ और मीन राशि, इनके लिए आप कैसा देख रहे हैं आज के दिन को और कौन कौन सी नई परिस्थितियां हैं जिनका इनको सामना करना पड़ सकता है और उसके हिसाब से ये खुद को तैयार कैसे करें। कुंभ राशि वाले समझ लें कि खर्चे तो वहीं के वहीं हैं, पर आमदनी पर असर आ चुका है। आपके बहुत सारे खर्चे ऐसे हैं जिन्हें कम किया जा सकता है, इसलिए अपनी आर्थिक स्थिति को संभाले रखना
बहुत जरूरी होता चला जा रहा है। क्या करना चाहिए सर? रिश्तों को संभाले रखने के लिए आपको हर तरह का प्रयास करना होगा और अपने मन में बिठाई हुई दुविधाओं को हटा के ये सब कुछ संभव हो पाएगा। लोगों की बात को सुनेंगे तो उस बात में भी आपको बहुत सारी अच्छाई नजर आनी शुरू हो जाएगी। क्या न करें इस समय? रोजमर्रा की चुनौतियां बहुत सारी हैं और उसका बुरा असर अपनी शादीशुदा जीवन की खुशियों पर बिल्कुल ना पड़ने दें। जरूरी बात यह है कि आप अपने कदम पीछे हटा के लोगों से फासले ना बढ़ाते चले जाएं। मीन राशि वालों को कामकाज को सुधारने के लिए हर तरह की योजना बनानी है और वो योजना इस रूप से बनानी होगी जो बहुत दूर तक आपका साथ निभाए, क्योंकि परिस्थितियां बहुत ज्यादा तेजी से बदलने वाली नहीं है। अपने भविष्य को संवारने के लिए दूर तक कोई ना कोई सही योजना बनाई जा सकती है और इस समय यही जरूरी है। क्या करना चाहिए समय? पारिवारिक मुद्दे बहुत विनम्रता से ही संभाले जाएं। कभी बहुत गर्म हो जाने से और कभी बहुत नर्म हो जाने से बचने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ऐसा व्यवहार बनाने से मुश्किलें ही हाथ लगेंगी। क्या न करें इस समय में? घर परिवार में अपनों से जो सलाह मिल रही है उसके खिलाफ ना जाएं। इसलिए ऐसा ना सोचते चले जाएं कि हर चीज में आप ही सही हैं। अपनी ही बात कहते चले जाने से कभी कोई लाभ नहीं है। तो ऐसा होता नहीं है कि हमेशा आप ही सही हो, हर बार आप ही सही बोल रहे हो, सामने वाला गलत हो। सामने वाले को भी सुनिए, उनकी बात को समझने की कोशिश कीजिए। खैर, ये तो बात हो गई राशियों की, लेकिन एक बात बाकी रह जाती है, वो ये कि आज किस राशि का नाम खुलता है जैकपॉट में। मीन राशि वालों के लिए आज के दिन में खास यह है जी कि अगर अपने काम और कारोबार को सुधारना है तो अपने मन में बिठाई हुई चिंताओं को हटाना होगा। आपका थोड़ा सा प्रयास इस दिशा में आपकी मेहनत को उभारेगा और बड़ी उपलब्धियों की ओर ले जाएगा। इस तरह की योजना बना के चलने से लाभ जरूर है। मीन राशि वाले सही योजना के साथ आगे बढ़े, सिर्फ चिंता ही ना करते रहें। चिंता किसी भी समस्या का समाधान नहीं होती, सही सोच सही कोशिश होती है और वही आपको करना है और आप कर पाएंगे। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। आज के लिए धन्यवाद आपका। जी नमस्कार। तो फिलहाल ये रही हमारी आज की मुलाकात ज्योतिष गुरु से। हमें उम्मीद है कि आप न सिर्फ अपने घरों में होंगे बल्कि कुछ सकारात्मक सोच रहे होंगे। देखिए, जिंदगी ने बहुत कुछ बदला है, हमारी सोच बदली है, हमारे विकल्पों को बदल दिया है, हमारे मूवमेंट को बदल दिया है, हमारे रिश्तों को बदल दिया है। तो इस बदलाव भरे दौर में हमें भी अपने अंदर बदलाव लाना होगा और हम हमेशा से कहते आए हैं कि देश काल पात्र के हिसाब से हम सबको बदलना होता है। आप जो सोच रहे हैं, वक्त जो सोच रहा है, उन दोनों में तालमेल बनाना होता है। तो ईमेल आईडी नोट कर लीजिए सवाल भेजने के लिए। आपके तारे @aajtak.com, वेबसाइट है www.aajtak.in/तारे। कल मिलेंगे आपसे, आपके तारे।